अवात्वा हि भेषजं विवात्वा हि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यज्ञ के ज्ञान विज्ञान इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जो हवा हमको कल प्राण देती थी, जिसके कारण से हम सुचारू रूप से सारे कार्यों को कर पाते थे, जिसके कारण से हम ठीक ठीक देख पाते थे, ठीक प्रकार से सुन पाते थे, ठीक प्रकार से सभी कर्मों को कर पाते थे, लेकिन आज वही हवा इतनी विषैली हो चुकी है जिसके कारण से आज वह जानलेवा बन चुकी है। और इस कारण से आज प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों की मृत्यु इसी के कारण से हो जाती है। और इसका मूल कारण हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमने इस प्रकृति माँ की, इस माँ वसुंधरा की जतन करना भूल गए, इसके संरक्षण करना भूल गए। और इसके कारण से आप स्वयं देख रहे हैं नाना प्रकार के भयंकर रोग, कैंसर जैसे, किसी को स्किन डिसीज तो किसी को अस्थमा जैसे यह जो रोग है दिनों दिन पनपते जा रहे हैं। यह बच्चे से लेकर और इसके कोई आयु सीमा नहीं है, वृद्धावस्था तक यह हमको देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम इन रोगों से छुटकारा पाएं, कैसे हम अपनी जो माँ प्रकृति है इसको संरक्षित कर पाएं, तो इसको आइए जानते हैं कि क्या यज्ञ के माध्यम से कोई समाधान मिल सकता है। तो पूज्य स्वामी जी से हम जानते हैं। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। जो आपने यह प्रश्न रखा है और ये जो समस्या रखी कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में परम पिता परमात्मा ने असीम कृपा से हमने इतना बड़ा वायु का समुद्र दिया कि हम उसको नाप भी नहीं सकते, लेकिन हमने ही अपने कर्मों के कारण उस विशाल समुद्र को इस रूप से हमें प्रदूषित किया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जो प्राण वायु हमें जीवन देती थी या देती है, वही प्राण वायु आज वर्तमान में जानलेवा हो चुकी है। आज भारत जैसे देश में 12 से 15 लाख लोग और चीन जैसे में 20 से 25 लाख लोग और पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। और ये केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण, जो हमारे लिए एक प्राण वायु है जिसके बिना हम 2 मिनट से अधिक जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी, 1 मिनट भी भारी पड़ता है। तो ये जो प्राण वायु है, जो हमारे लिए जीवन है, उस जीवनीय वायु को आज हमने अपनी कुछ सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक भौतिक उन्माद हम कहें कि विकास की दौड़ में हम अंधे हो चुके हैं। यह विकास हमारा विकास नहीं कर रहा है, अभी यही विकास हमारा विनाश का कारण बन रहा है। आज ऐसी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। और ये एक केवल मनुष्य के ऊपर ही इसका प्रभाव है ऐसा नहीं है, मनुष्य के ऊपर तो है ही है। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध बूढ़े लोगों तक सबके ऊपर, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई भी कार्य करना हो, कोई भी अवस्था वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई इसकी चपेट में है। जैसे सामान्य रूप से भोजन आदि की व्यवस्थाओं को हम देखें तो जो अमीर होता है व्यक्ति, वो किसी भी अवस्था में वो अपने पोषक तत्वों से युक्त वो भोजन पर्याप्त प्राप्त कर लेता है, तो वो उस कुपोषण से बच सकता है। लेकिन जिस वायु में आज हमने जहर घोल दिया है, उसका कोई समाधान नहीं है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको इसी वायु में श्वास लेना है। और इसी में श्वास लेंगे तो हर कोई बीमार हो रहा है, हर कोई अपनी आयु को क्षीण कर रहा है। जैसे आज दिल्ली में है, कोलकाता में है, या इस प्रकार से जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में वाहन व्यवस्था या अधिक मात्रा में फैक्ट्री या कंपनियां लगी हुई हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को हम देखें तो वहाँ पे विशेष रूप से इस बातों को देखने को मिलता है। और कई सारी रिसर्च से भी ये बात बताई कि उस शहर में हम 1 साल तक श्वास लेते हैं या रहते हैं तो हमारी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5-5 साल तक की आयु हमारी कम हो जाती है। अर्थात उस वायुमंडल में रहने मात्र से हमारी आयु कम हो जाती है। जो हमें आयु देने वाला है, प्राण देने वाला है, जीवन देने वाली वायु है, वही हमारा प्राण हर रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्वामी जी, ये अलग अलग प्रकार से आज जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, वही आज हमारे विनाश का कारण बनकर के उभर रहा है। और हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे से इतर जो कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के अलग प्राणी समुदाय है, उसके साथ साथ संपूर्ण वनस्पति जगत के ऊपर भी इसका
बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कई सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि विलुप्त हो रहे, कई प्रजातियां, एक दो नहीं मतलब बहुत सारी प्रजाति। और साइंटिफिक जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि 2030 तक में जिस सिलसिले से वायु प्रदूषण आदि बढ़ रहा है उसी सिलसिले में बढ़ता रहा या चलता रहा तो 2030 तक में 30% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। 30 प्रजातियां नहीं, आज हम डायनासोर आदि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो गए, तो आज पिक्चर सीरियलों से लेकर के आज हम सब जगह पे उसके नाम और ऐसा चीज सुनते आ रहे हैं। लेकिन 1 2 3 5 30 प्रजातियां नहीं, 30% प्रजातियां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 30% प्रजातियां विलुप्त होना। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनकी, और इन सब का कारण क्या है? यही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण। और इन सब का कारण कौन? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य ने अपने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि इन कर्मों के कारण ही ये भुगतना पड़ रहा है। जी जी। तो ये सारे जो कारण बहुत सारे हैं, उसके मूल में जाकर के कोई कारण है तो वह है मनुष्य और मनुष्य का स्वार्थ। मनुष्य भोग परायण होकर के जो एक अंधी दौड़ में चल पड़ता है, उसके कारण आज मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो उस काल का ग्रास बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत बड़े प्राणी जगत को भी और वनस्पति जगत को भी, और उसके साथ साथ इस प्रकृति माँ को भी हमने बहुत क्षति पहुंचाई है और पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। इन सब चीजों का जो समाधान है उसकी ओर हमें आगे, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और चिंतन विचार करके हमें अपनी जो मूल संस्कृति है, उस मूल संस्कृति, वैदिक संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति, वेदों की संस्कृति है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और हमारी वैदिक संस्कृति को आप देखिए कितनी प्रकृति के साथ सामंजस्यता के साथ जीने का एक शैली सिखाती है, और इस प्रकृति के साथ ही हमारी पूर्णता है। और प्रकृति का हम दोहन करेंगे तो हमारा अपना खुद का दोहन है, हम अपने ही ऊपर कुल्हाड़ी मार करके अपने पैरों को काट रहे हैं, ऐसा है। तो ये प्रकृति का हम नहीं, अभी तो अपनी ही हानि कर रहे, तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। स्वामी जी, अभी कुछ समय पहले ही एक न्यूज में आया था, जो दिल्ली है अपने राजधानी जी, तो उसके आसपास के साथ में ही ये वायु प्रदूषण के कारण से जो कण है, पार्टिकल्स कहते हैं, PM उसका जो 2.5, इसका लेवल सामान्य से बढ़कर अधिकतम 500 550 तक बढ़ गई। और जो PM10 है ये तो 250 तक बढ़ गए। और उसके आसपास सिर्फ दिल्ली नहीं, उसके साथ ये गाजियाबाद है, NCR जो फरीदाबाद है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो इस सारे में इस प्रकार के प्रभाव, और इस कारण अभी जो मरीज है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, अस्थमा वालों की, जिनको सर्दी जुकाम कुछ है तो उनको भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बहुत मतलब वायु प्रदूषण के कारण से बहुत बड़ी हम अपने विनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। जी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। और आज जैसे आपने बताया, उसके साथ साथ आज दिल्ली जैसे शहर में प्रतिदिन 500 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी है 2019 में ही कि प्रतिदिन 500 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये समस्याएं हैं। और ये जो पार्टिकल की जो आपने बात की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और विशेष रूप से ये जहाँ पे अधिक मात्रा में जो वाहन व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से इसको देखा गया है। तो हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि हम जहां तक हो सके तब तक हम सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, और प्राइवेट वाहनों का या सिंगल वाहनों का जो हम प्रयोग करते हैं उसको कम से कम करने का प्रयास करें। तो इसके ऊपर हम बहुत बड़ा जीत हासिल कर सकते हैं। और ये जो अस्थमा, दमा आदि की जो बीमारियां होती है, लंग्स से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का कारण भी तो यही है। क्योंकि ये जो महीन पार्टिकल होते हैं 2.5 और 10, ये पार्टिकल इतने महीन और इस प्रकार के होते हैं कि श्वास के माध्यम से बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में प्रवेश पा जाते हैं। और लंग्स में प्रवेश पा करके जो झिल्ली होती है, हमारे लंग्स की जो पूरी सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को वो बाधित करते हैं और पूरे सिस्टम में वो जम जाते हैं। और उसके कारण धीरे धीरे अस्थमा, दमा से लेकर के जो अलग अलग लंग्स से संबंधित जो बीमारियां हैं, और कुछ ऐसी विषैली गैसें भी, और उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो भी जाने के कारण कैंसर जैसी, लंग्स कैंसर की आज आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में संख्या बढ़ रही है। तो कैंसर जैसे घातक रोग होने का कारण भी ये पार्टिकल और हैवी मेटल से लेकर के जो हानिकारक गैसें हैं उसकी मात्रा बढ़ जाना,
ये चीजें हैं, तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए और इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी, अभी इसको नहीं रोका गया, वायु प्रदूषण जो एयर पॉल्यूशन सबसे अधिक हाई है, तो आने वाले समय में जैसे हम चाइना में सुनते हैं लोग मास्क लगाकर चलते हैं, हाँ, तो कहीं ना बहुत कहीं बड़ी मात्रा में इसकी वहां पे ऐसी समस्या कमी है। दिनों दिन हो रही है, जो शुद्ध हमको प्राण वायु चाहिए। तो ऐसी स्थिति एक दिन ऐसे भी आएगी कि सब वायु को लेकर किसी सिलेंडर में भरकर पीछे लेकर चलेंगे। जब हम ऐसी देखते हैं तो फिर ये तो निश्चित है इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाप्त होगी, फिर हम उसको सिलेंडर के माध्यम से लेकर चलना पड़ेगा। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आज जिस रूप में प्रदूषण बढ़ रहा है जी। और जिस तरीके से अंधाधुंध रूप से हम सारे उद्योग खड़े कर रहे हैं या जो भी सुख सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं, वाहन व्यवस्था से लेकर के अलग अलग, तो उसके कारण हम बढ़ा ही तो रहे हैं प्रदूषण, पोल्यूशन जी को। जी अवश्य। हम भारतवर्ष में ही देखें तो भारतवर्ष में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले गैस हैं, वाहन में प्रयोग किए जाने वाले गैस हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, ये जो चीजें प्रयोग हो रही हैं, उनकी हम मात्रा देखें तो प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों लीटर हम जला करके वायुभूत कर देते हैं। जी। और कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वो नष्ट नहीं होता है, वो परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकल्स के रूप में, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वो इस विशाल वायु के समुद्र में वो समा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं आज, जो भू संपदाएं हैं हमारी, उन भू संपदाओं को नीचे से भूमि से निकाल करके जला जला करके उसको इस वायु के समुद्र में उंडेल रहे हैं। तो आप विचार कीजिए, इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा वायु का समुद्र है, इतना विशाल परमपिता परमात्मा ने दिया है, लेकिन फिर भी आज हमने सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में आकर के हमने इतनी बड़ी मात्रा में इस पोल्यूशन कारक जो तत्व है, जो द्रव्य है, उनको हम बहुत बड़ी मात्रा में इस समुद्र में प्रतिदिन फेंक रहे हैं। तो हम एक ओर से इसको किसी भी रूप से करके हमें इससे बचना चाहिए, या कम से कम इन चीजों का हम प्रयोग करें। और दूसरा, अब जो हो चुका है उसको हम कैसे दूर करें। तो उसको दूर करने के लिए जो पारंपरिक तरीके हैं, उन पारंपरिक तरीकों को हम अपनाएं। पारंपरिक तरीकों में एक तो पेड़ वृक्षारोपण आदि, वृक्ष जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वो भी पार्टिकल को 60% तक कम करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन आज तो ऐसी अवस्था है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो हो गया है कि पेड़ पौधे स्वयं अस्थमा दमा की बीमारियों से युक्त हो गए हैं। आज की जो आप रिसर्च देखें और जो डॉक्टर लोगों के बातें आप सुने, तो वो खुद कह रहे हैं कि मतलब जो पेड़ हैं वो भी 60 से 70% श्वास लेने में उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो बाधित हो जा रही है, क्योंकि ये पार्टिकल महीन रूप से उस पत्तियों के ऊपर ऐसे जम जाते हैं। तो जो क्लोरोफिल के साथ अब सूर्य की किरणों का समावेश होकर के जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सारी बाधित हो जाती है, और उसको भी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हो जाती है और वो विकृत हो जाते हैं पेड़ पौधे। जो छिद्र है उसमें जो फोटोसिंथेसिस कार्य होते हैं, अब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी तो फिर वो अपने भोजन कैसे बनाएगा। हाँ, तो भोजन नहीं बनाएगा तो फिर हमको भी वायु मिलेगा नहीं। जो वातावरण में CO2 जो स्वयं वो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो उसका जब वो स्वयं ग्रहण नहीं कर पाएगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से दे पाएगा वृक्ष। हाँ, मतलब वृक्षों की भी ये हालत हो गई है। तो ये एक तो ये है, हम वृक्षारोपण अधिक मात्रा में करें, तो एक तो ये है। दूसरे समाधान के रूप में हम देखें तो दूसरा हमारी पारंपरिक तरीकों में यज्ञ को माना गया है। और यज्ञ एक ऐसा साधन है कि धुएं से धुएं को मारने की एक प्रणाली, जैसे कहते हैं ना जहर से जहर का इलाज, कांटे से कांटा निकालना, इसी प्रकार धुएं से धुएं की चिकित्सा। जैसे हम आयुर्वेद ग्रंथों में देखें चरक संहिता में, तो चरक संहिता में भी साफ साफ इन बातों का वर्णन बताया गया है कि अस्थमा और दमा और खांसी आदि जो रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए धूम्र चिकित्सालय जी, और उसके लिए विशेष जड़ी बूटियों का विधान है, और जड़ी बूटियों से हम उस अस्थमा दमा की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस विशाल पॉल्यूशन को भी ठीक करने के लिए धुएं से धुएं का इलाज है कि नेगेटिव पदार्थों को, अर्थात मृत ईंधन को हमने जलाया तो उसके माध्यम से जो गैस पैदा हुई उससे पॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार अब हम सजीव ईंधन को जलाएं और उसमें उस प्रकार की जड़ी बूटियां, घृत सामग्री आदि जो उत्तम गुणवत्ता युक्त पदार्थ हैं, और घी में भी अपने आप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य होती है
कि घी को इसीलिए आयुर्वेद में सर्पी कहा गया, जी जी। क्योंकि जो सांप होते हैं, सर्पी अर्थात सांप, जो हम सामान्य रूप से सर्प, सांप, नाग आदि अलग अलग नामों से सब जगह पे जाना जाता है। तो जो सांप होता है वो क्या करता है, वो जो श्वास लेता है और छोड़ता है, उसमें वो वायुमंडल में जो जहरीली गैसें होती है उसको अपने शरीर में धारण करता है और हमारे लिए एक क्लीन वातावरण देता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सामान्य रूप से कहा जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन हर पेड़ पौधे के साथ ये नहीं होते। अलग अलग प्रजाति के अलग अलग, जैसे इंडोर के जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे में अलग अलग प्रकार की गैसों को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो अलग प्रकार के श्वास लेते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य प्राणी समुदाय हैं वो भी ऐसे, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और भी कई ऐसी गैसें होती है जो अलग अलग दूसरे पौधे हैं वो दूसरी प्रकार की गैसों को लेते हैं। इस प्रकार से करके सब एक सामंजस्य में, को एग्जिस्टेंस में सारा सिस्टम चलता है और एक दूसरों के आश्रित और सही रूप में चलता है। एक रूप में देखे तो सारे हमारे लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्वामी जी। तो ये जो सांप होते हैं, सांप भी वायुमंडल में जो रहने वाला जहर होता है उसको अपने शरीर में धारण करते हैं, इसलिए तो उनके शरीर में वो जहर आता है। अच्छा। और दूसरा बात ये है कि जैसे यहाँ घी को भी, गाय का जो घी होता है उसको भी सर्पी कहा है। क्यों? क्योंकि गाय के घी को जब हम जलाते हैं तो वो जिस रूप में वायुमंडल में जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, तो वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, जहरीले तत्व हैं, जो प्रदूषक तत्व है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और उसको तोड़ करके उसमें जो विषाक्तताएं हैं, जहरीलापन है, प्रदूषक तत्व है, उसको नष्ट करके उसको क्लीन करने का, वायुमंडल को शुद्ध करने का और जीवनीय शक्ति का संचार करने का साधन या सर्वोत्तम प्रणाली पद्धति है, वो ये यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। तो स्वामी जी, जैसे आज तो इतने प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में यज्ञ से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो हम अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करें, अग्निहोत्र, हवन, होम जो कहा जाता है, जो गायत्री मंत्र है या उसकी जो पूरी विधि आती है, उसके माध्यम यदि वो विधि नहीं आती तो केवल जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अंतिम में स्वाहा लगा करके हम आहुति देते जाएं और यज्ञ करते जाएं। और इस प्रकार से हम कर सकते हैं यज्ञ अपने घर में ही। और बृहद रूप में हमें दूर करना है तो उसके लिए बड़े यज्ञों का हमें आयोजन करना चाहिए, और शुद्ध घी और जो शुद्ध हवन सामग्री होती है, जड़ी बूटियां होती है विशेष प्रकार की, जो वायु का शोधन करने वाली या वायु में प्राण ऊर्जा का संचार करने वाली, औषधीय द्रव्यों का विशेष रूप से संचार करने वाली, उन जड़ी बूटियों का हम प्रयोग ले सकते हैं और उन जड़ी बूटियों को जला करके हम इस विशाल समुद्र को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारा 60 किलो का इतना बड़ा शरीर होता है, 60-70 किलो का, और इस शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो एक माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में हम कुछ दवाई लेते हैं, एक टेबलेट लेते हैं, उससे पूरे शरीर में प्रभाव होता है, बीमारी दूर होती है। ऐसे ही इतना बड़ा वायुमंडल है, प्रदूषित हो चुका है, एक बीमारी है उसकी, लेकिन उसको हम इस रूप में, यज्ञ के रूप में कुछ उसको जो द्रव्य है वो वायुभूत करते हैं हम यज्ञ के माध्यम से, तो उसमें भी उसी रूप में काम करता है। और छोटा सा यज्ञ भी एक बहुत बड़ी मात्रा में वायु को शुद्ध करके हमें प्रदान करता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम द्वितीय से ये बातें बताई हैं। ये जो वायु है उसको भेषज के, आवात वाही भेषज, जिस प्राण वायु को हम अपने भीतर लेते हैं उसको भेषज, औषध कहा, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप। और जिस प्राण वायु को हम भीतर से बाहर छोड़ते हैं, विवात वाही यद्रप, वो हमारे भीतर की सारी जो दोष हैं, जो टॉक्सिकता है, विजातीय तत्व है, उन सब को बाहर करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही, मतलब हमारे जो शास्त्रों की जो एक मार्मिक व्याख्याएं या मार्मिक चीजें हैं तो वो बहुत सटीक है। स्वामी जी, कहीं ना कहीं एक मन में शंका उठती है, खासकर लोगों के, कि जब हम यज्ञ करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। जी स्वामी, निश्चित रूप तो से धुआं से, जैसे एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन के रूप में आप यज्ञ को बोल रहे हैं, यज्ञ करें तो जो पॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक अवधारणा बनी है कि यज्ञ से तो धुआं होता है, तो धुएं से तो और धुआं होगा, है ना, शुद्ध कहाँ होगा? जी स्वामी जी, इसमें सामान्य रूप से हमें धुआं दिखाई देता है, लेकिन धुएं में भी अंतर होता है। अच्छा। और इसी प्रकार से जैसे गंध होती है जी, जैसे गंध हम सामान्य रूप से एक प्राकृतिक रूप से खिला हुआ
गुलाब है, वैसे सामान्य रूप से गंध कब हमें आती है? कोई भी इस सामान्य वायु के अंदर एडिशनल पार्टिकल कोई भी आ जाता है तो वो पार्टिकल जब हमारे भीतर जाता है तो हमें गंध आती है, उसके बिना गंध नहीं आती जी। अब वो जो हमें गंध आती है वो क्या है? खाली पार्टिकल। अब वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, गंध गंध है, लेकिन उसके अंतर्गत भी जाए तो कितनी प्रकार की गंध होती है? बहुत सारे प्रकार, सैकड़ों प्रकार की। मोगरा की है, गुलाब की है, गूगल की है, लोबान की है, और भी अलग अलग, जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग, ऐसे अलग अलग चीजों की अलग अलग बहुत सारी खुशबू है, बहुत सारी गंध है। तो कितने प्रकार, और उसमें भी हम खाली एक को ही ले, इतनी सारी गंध है उसमें भी हम खाली एक को ही ले, मान लो गुलाब को हम ले लें तो गुलाब को भी हम ले तो वो गुलाब की जो गंध है वो भी कई प्रकार से बनती है। एक तो प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब है, उसको आप सूंघेंगे, उसकी भी अपनी एक गंध है, और उसको सूंघने से सौमनस्यकारी होता है, वो हमारे मन को प्रसन्नता देता है, आह्लादित करता है, स्ट्रेस तनाव आदि को दूर करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, और इस प्रकार से हमारी मानसिक शांति को प्रदान करता है। और गुलाब में भी अंतर आते हैं, उनकी खुशबू में कई गुलाब में कलर जो भिन्न नाना प्रकार के जो कलर वाले होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क रहता है, किसी में अधिक, ऐसे चेंज देखने को निश्चित रूप से स्वामी जी। और उसमें भी जैसे ये मैं जो बताना चाह रहा था, एक तो एक प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब है, और दूसरा जो है वो जैसे हम आयुर्वेद आदि ग्रंथों में या जो हमारी शास्त्रिक विधि है जिस प्रकार से गंध बनाई जाती है, तो उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के योग होते हैं कि ये जड़ी बूटियों की इतनी इतनी मात्रा में आप मिश्रण करेंगे तो उसकी एक गंध आएगी। या फिर जड़ी बूटियों के जो अलग अलग तेल होते हैं, जैसे लौंग है तो इलायची है या और अलग अलग है, तो उसके भी जो मिश्रण है उसका जब हम मिश्रण करते हैं तो उससे भी जो पैदा होने वाली गंध है, तो वो जो गंध है उस गंध से एक उनके मिश्रण से जो गंध बनता है वो भी गुलाब की गंध बनती है, और तीसरी केमिकलों से भी बनती है, लेकिन इफेक्ट तीनों का अलग अलग होता है। प्राकृतिक रूप से खिला है उससे बहुत लाभकारी होता है, और औषधियों से बना है वो भी हमारे लिए लाभकारी होता है, लेकिन जो केमिकल से बना है वो कैंसर जैसे घातक रोगों को भी पैदा करने वाला होता है। इसी प्रकार से यहाँ जो धुआं है वो धुएं में भी अंतर होता है। एक धुआं ये होता है कि अस्थमा दमा से लेकर के हर बीमारियों को ठीक करता है, जो औषधीय जड़ी बूटियां सजीव ईंधन या सजीव चीजों से है, और इसी प्रकार मृत ईंधन का जो धुआं है वो हमारे शरीर से लेकर के सब चीजों में हानि पहुंचाने वाला होता है। तो ये धुएं में अंतर होता है स्वामी जी। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से यह जाना कि जो पॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कैसे यज्ञ से संभव है। जो हवा हमको कल जीवन दे रही थी, जिस हवा से हम सुचारू रूप से अपने कामों को कर पा रहे थे, वही आज हमारे लिए खतरनाक हो चुकी है, हमारे प्राण लेने के लिए आतुर हो चुकी है। तो इस प्राण लेने के लिए जो आतुर हुई हवा को हम पुनः कैसे जीवन प्रदायिनी बनाए, जीवन देने वाली बनाए, तो पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही यज्ञ की महिमा से बताए कि यज्ञ से यह संभव है कि हम इस प्रकृति माँ को संरक्षित कर सकते हैं, इस प्रकृति माँ को हम प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। और जब प्रकृति माँ प्रदूषण मुक्त बनेगी तो हम स्वयं ही इन दोषों से, इन रोगों से, अस्थमा, कैंसर जैसे जो भयंकर रोग है, इन रोगों से हम भी दूर हो सकते हैं। तो यह जो यज्ञ है, यह विचार प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी दूर करने का काम करता है। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का ही दायित्व नहीं है कि एक व्यक्ति ही यज्ञ कर इस प्रदूषण को दूर कर सकता है, अपितु सभी का दायित्व है, क्योंकि सभी हम इस वायु प्रदूषण को फैलाने में कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, भूमिका निभा रहे हैं। तो सभी का दायित्व बनता है कि हम यज्ञ कर जो अपने भारतीय संस्कृति उससे जुड़कर इस संपूर्ण धरती माँ को, वसुंधरा माँ को हम पुनः जीवनदायिनी बनाएं। तभी यह जो मनुष्य जीवन है इसका सार्थकता है। पुनः आप ऐसे ही बने रहे इस यज्ञ के कार्यक्रम में। हम नए नए विचारों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।